हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स के डाउट सेशन ले रहे थे, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स के। एक क्वेश्चन यहाँ आया था डाउट्स में, और इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, ए इज इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है, तो आपको ये सत्यापित करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 ये आपकी नल मैट्रिक्स है, और आगे भी आपका नल मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है, ए इनवर्स आपको निकालना है। चलिएगा, क्वेश्चन आप नोट करें। मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया भी था, जिन बच्चों ने किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो यहाँ से देख लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर दिया गया है, ए मैट्रिक्स दी गई है, दिया गया a इज इक्वल टू आपके पास 3 1 माइनस 1 और 2, ये आपके पास a मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको टू शो दैट, आपको ये शो करना है a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 7 इंटू में आपका यहाँ नल मैट्रिक्स है, और राइट हैंड साइड में भी आपका नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ए 5a का मतलब क्या है, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना है मैट्रिक्स ए के साथ, तो इसको तो हम निकाल लेंगे। इससे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आपको मिलेगा, यानी कि इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है 3 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, और दोबारा से ए मैट्रिक्स आप लिखेंगे 3 1 माइनस 1 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। तो देखिए, इसमें पहले आप रो को कॉलम के साथ, तो 3 3 9 और माइनस में 1। ठीक है, सेकंड 3 1 3 और प्लस में आपका 2। फिर आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 3 और माइनस का 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस, देखो इसको कैसे करते हैं, जिन बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो जो आपकी पहली मैट्रिक्स है बच्चों, उसके साथ आप रो और इसके साथ कॉलम का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले केस में आपको क्या करना है, R1 और C1 करना है। यहाँ पर R1 C1 एलिमेंट आएगा, यहाँ आपका फिर से R1 C2, और देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से यदि आप यहाँ पर लिखें R1 C1 और सेकंड आप क्या लिखेंगे R2 C1 और R2 और C2, इस तरह से आप जो है इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो R1 को C1 से किया, 3 3 9 और 1 को 1 से साथ करेंगे तो 1 और ये माइनस का हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस R1 को फिर से ही इस C2 से किया, तो क्या आ गया आपके पास 3 1 3, और यहाँ आपने क्या लिखा, 1 है तो 3 2 से कर रहे हैं तो 3 1 2 2 यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस का 1 और प्लस का 3, तो 3 1 3 और माइनस का है, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ से ले लें माइनस 1 आपका माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे 2 2 4। ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसको भी आप लिख सकते हैं, जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है आप इसे नोट कीजिएगा। डाउट सेशन में हम यही चीजें सीखते हैं, कुछ चीजें आपकी छूट जाती हैं, जैसे किसी बच्चे को पीछे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है, तो उन कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से आपको बताते हैं। बाकी आपको सर रेगुलर क्लास में बता चुके हैं कैसे जो है इनका सॉल्व करना है। चलिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट था। चलिए, इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अब इसे सॉल्व करें। तो 8
5 -5 और 3। ठीक है, तो जिन्होंने ये लिख लिया है तो इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, हम इसे कर चलिए। ठीक है, ये आ गया आपका a² आपको मिल गया। अब आप जो आपके पास यहाँ है इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। अब आप क्या कीजिएगा बच्चों, इस इक्वेशन 1 में a की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा और साथ में आप यहाँ नल मैट्रिक्स को भी पुट करेंगे। अब यहाँ नल मैट्रिक्स आपका क्या आ जाएगा, जो नल मैट्रिक्स है वो आपकी 0 0 0 और 0 आ जाएगी। ठीक है, चल अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में आपका एक चीज यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन गलत हमने नोट कर लिया है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ नल मैट्रिक्स की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। तो आपकी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, 2 ऑर्डर की, तो 1 0 0 1। तो बच्चों नल मैट्रिक्स क्या होती है, जब भी आपको इस तरह से कोई दिया जाए इस तरह से, तो ये आपकी नल मैट्रिक्स होगी और नल मैट्रिक्स आप उसी ऑर्डर की पुट करेंगे जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स दिया गया है। अगर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की है तो आपको नल मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर का लेना है। मैट्रिक्स आपकी 3 ऑर्डर की है तो आप नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं वो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था और ये था इक्वल था किसके, नल मैट्रिक्स के। तो अब हमें क्या करना है, हमने a² निकाल लिया है। इस पूरी इक्वेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक साथ लिखिएगा, क्योंकि ये तो नल मैट्रिक्स है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद इक्वल आ जाता है, तो ये आपका सत्यापित हो जाता है, ये आपका शो हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो इसे शो करना पूछे, प्रूफ करना पूछे, सत्यापित करना पूछे, तो ये आप कर लेंगे। तो अब आप लिखेंगे a² कितना है आपका, 8 5 माइनस का 5 और 3, ये आपका क्या है, a²। सेकेंड माइनस में 5 इंटू a कितना है आपके पास, 3 1 माइनस 1 और 2, माइनस का 1 और 2, ये आपकी a मैट्रिक्स है। प्लस में 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, और राइट हैंड साइड में आपके पास यहाँ पर है 0 0 0 और 0, 2 ऑर्डर की ही ये मैट्रिक्स आएगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखिए, जब भी आपको हमने मैट्रिक्स में बताया, डिटर्मिनेंट्स में बताया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करते हैं, जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई की जाती है तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी की आप मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में ही आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स के साथ 5 की और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो तब तक तो आप इसे रहने दें, 8 5 माइनस का 5 और 3, ठीक है। माइनस में 5 की मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में होगी, 5 3 15 और 5 1 5, 5 माइनस का 5, अभी हम माइनस की नहीं कर रहे हैं, 5 2 10, ठीक है। प्लस में 7 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 7 हो जाएगा, 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ तो 0 और 7 के साथ तो 7, ठीक है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और अब आगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए, ये आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और ये आपकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स और यहाँ भी 2 इंटू, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और इनके बीच में प्लस और माइनस का साइन है। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सीखा मैट्रिक्स का, ठीक है।
तो हम जब आपके पास सेम ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होती है तो उसको आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और उसको एडिशन भी आप कर सकते हैं, उनको जोड़ भी और घटा सकते हैं। तो अब यहाँ सभी सेम ऑर्डर की है तो तीनों मैट्रिक्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्शन कर लीजिए जिसमें जो भी साइन है। तो पहला एलिमेंट यहाँ 8, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस का 15 क्योंकि माइनस साइन है, और प्लस में 7, ओके, माइनस चलिए 5 और यहाँ माइनस का 5 और प्लस का 0, ठीक है। यहाँ -5 और इस माइनस की जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0, फिर 3 इस -10 क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और प्लस में 7 और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है 0 0 नल मैट्रिक्स है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करने के बाद आप देखिए 8 और 7 15 होते हैं और 15 प्लस 15 आपका कट करके यहाँ पर पहला एलिमेंट हो गया है 0, सेकंड 15 5 में से 5 गया और 0 तो ये भी आपका 0, 5 माइनस 5 ये प्लस माइनस का ये प्लस का तो दोनों कट करके 0 के आ जाए। अब देखिए 7 प्लस 3 ये 10 और 10 माइनस 10 आपका फिर से 0 हो गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड तो आपके पास नल मैट्रिक्स था ही। तो अब आप देखिए क्या ये सत्यापित हो गया है, क्या ये प्रूफ हमने कर नहीं लिया है कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ये हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है, ये हमने सत्यापित कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिएगा और इसी की मदद से अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ए इनवर्स। अभी हमें ए इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, ए इनवर्स जैसे निकालते वैसे नहीं बल्कि इसका प्रयोग करके ए इनवर्स को निकालना है। चलिए अब देखिए हमने इससे पहले ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन इसने क्या कहा इसका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ आपको यहाँ पर क्या यूज करना है जो आपको गिवन है, ए स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसी का प्रयोग करके आपको ए इनवर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ए इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो ए इनवर्स की जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल माइनस में 5a इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लीकेशन करने पर और प्लस में 7i इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पर भी नल मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स की आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a इंटू ए लिख सकते हैं और साथ में ए इनवर्स को हम क्या लिखते हैं 1/a। भाई किसी की पावर -1 है, हमने यहाँ 5 की पावर 1/5 को आप यदि ऊपर लेके जाएं तो क्या लिखेंगे 5 की पावर -1 ऐसे लिखेंगे। तो अब आपके पास इसको फिर आप दोबारा से क्या लिख सकते हैं 1/5। तो ए इनवर्स को हम यहाँ लिख सकते हैं 1/a, यानी कि a से a कट गया है। अब यहाँ पर आपका क्या बच गया है, सिर्फ और सिर्फ a बच गया है। ठीक है, चलिए तो इसका प्रयोग करके यहाँ पर आप लिखेंगे a, सिर्फ यहाँ a बचा, माइनस का a और a इनवर्स आपका क्या हो जाता है, देखो a और a इनवर्स क्या होगा a इंटू 1/a, फिर से हम यहाँ इसकी -1 की पावर को 1/a लिखेंगे और ये कट करके आपका 1 बचा। अब 1 यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 ना कहकर हम आई कहते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यहाँ आपका आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम मैट्रिक्स में आई का प्रयोग हमने कैसे किया 1 की तरह किया। तो आई इंटू ए इनवर्स अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब यही तो हुआ, ए इनवर्स ही तो हुआ।
यही तो हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ 1 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, यानी कि मैट्रिक्स में जो आई है वो आई 1 का काम करता है, और 1 की आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर फिर से आ जाता है। देखो मैंने कहा 5 इंटू 1, तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर 5 ही हमें मिल जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 का काम करता है, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करने पर भी आपको फिर से वो ए इनवर्स ही मिलेगा। दैट मीन्स इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ए इनवर्स। आ रही बात समझ में? इतना आपको आया समझ में? तो इसको लिख लीजिएगा कि मैट्रिक्स में जब भी आप ए इनवर्स का मतलब यही होता है 1/a। जैसे हम किसी नंबर में वो अगर नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर लाने के लिए उसकी पावर को हम -1 करते हैं, तो इसी को हम इनवर्स कहते हैं। अब हमने कहा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मतलब ये हुआ 1/a, तो ए से ए कट गया। यहाँ पर आइडेंटिटी की मैट्रिक्स के साथ मल्टी, अब देखो ये 1 से 1 कट गया, यहाँ 1 आया था, लेकिन मैट्रिक्स में 1 को हम आई लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। जिस भी ऑर्डर की आपकी क्या होगी मैट्रिक्स होगी, उसी ऑर्डर की ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। ये 1 का ही काम करता है मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ आई लिखा जाता है। तो अब आई की मल्टीप्लाई आप इससे करें तो वही तो आएगा, क्योंकि ये 1 का काम करता है, तो फिर से आपका आई ए इनवर्स ही आएगा। इतना यदि आपको समझ में आ गया तो अब हम इसको आगे करते हैं। बस इतना समझना था, बाकी अब हम इसको आगे करते हैं। तो मैंने आपको बताया ये कैसे आएगा, ए और 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 इंटू आई आपके पास यहाँ पर आ जाए। चाहे तो I1 लिख सकते हैं, नहीं तो कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू ए इनवर्स, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे चाहिए ए इनवर्स। तो मुझे जो है ए इनवर्स के इक्वल जितनी भी और क्वांटिटी बच गई है उनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। तो ये तो आपका 0 की तरह काम करता है नल मैट्रिक्स। तो अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ए इनवर्स चाहिए तो मैं 7 ए इनवर्स को यहाँ लिखूंगी लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। ये ए तो आपका पॉजिटिव का था, इसको माइनस का कर देते हैं। ये माइनस का था, इसको पॉजिटिव का कर देते हैं, बस राइट हैंड साइड में इस तरह से आ जाएगा। चलें इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब पीछे आपके पास ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स थी 3 1 -1 और 2, 3 1 -1 और 2, ये आपकी ए मैट्रिक्स आपको दी गई थी। माइनस साइन तो आपका यहाँ है ही, और 7 ऑफ ए इनवर्स ये आपका यहाँ पर है, ठीक है। चलिए प्लस में 5 आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स 1 0 0 और 1, डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, बाकी आपके 0 हो जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो अब इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस में 3 1 -1 2, और इसकी मल्टीप्लाई जब हम अंदर करेंगे तो 5 0 0 और 5, आगे मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो प्लस माइनस आप कर सकते हैं। अब आप देखिए इसकी जब आप मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का 5 आएगा। अब आगे माइनस का 1 और ये तो 0 में है तो प्लस में 0 आएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ 0 आएगा, -2 और प्लस में 5 आएगा। मैंने माइनस की भी मल्टीप्लाई अंदर कर दी। तो अब आपके पास क्या आया, यहाँ पर प्लस माइनस का आपका माइनस होता है, क्योंकि बड़ा साइन प्लस का है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो 2 का प्लस का, माइनस का 1, फिर यहाँ प्लस का 1 और फिर से प्लस माइनस, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3। लेकिन हमें निकालना है ए इनवर्स, 7 ए इनवर्स।
मुझे ए इनवर्स चाहिए, तो यहाँ से मैं 7 को ट्रांसपोज कर दूंगी, मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जा करके डिवीजन में आ जाएगा। तो ए इनवर्स अब आपके पास क्या आ जाएगा, 1/7, और यहाँ मैट्रिक्स है आपके पास 2 -1 1 और 3। चाहे तो अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ए इनवर्स की 1/7 की, तो यहाँ 2/7 -1/7 1/7 और 3/7। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया है। यहाँ पर हमने ए इनवर्स का कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है। आपके पास यहाँ दिया गया था a² - 5a प्लस में 7i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ आई है, और 0 जो है यहाँ आपका नल मैट्रिक्स है। तो जब भी मैट्रिक्स में इस तरह से दिया जाए तो आई आपको पहले तो क्वेश्चन में ही दिया जाएगा कि आई आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 0 आपका शून्य आव्यूह या आपका क्या है, नल मैट्रिक्स। 0 आव्यूह, 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। और बाकी यहाँ पर एक और क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के क्वेश्चनों को आप स्वयं भी कर लीजिए। चलिए तो नोट करें। एक मैट्रिक्स ए है, और अब यहाँ पर आपको यूज करना है a² - 4a और प्लस में i = 0, ये सत्यापित करना है, और साथ में ए इनवर्स भी आपको निकालना है। इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, और इसे सॉल्व करने की, पीछे का जो क्वेश्चन था उसी की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको आप। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।